बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है, यानी कि आप हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक हैं, या आप ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन हैं, या आप ट्रक एंड बस मैकेनिक हैं, या आप मैकेनिकल रिपेयरर हैं, या आप ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइविंग का, आपके पास लाइसेंस है ट्रक ड्राइविंग का, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कनाडा से। कनाडा का एक प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक, जहां पर एक तो लेबर शॉर्टेज काफी ज्यादा है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट करते ही रहते हैं। जनवरी में भी न्यू ब्रंसविक ने एक रिक्रूटमेंट फेयर ऑर्गेनाइज किया था और अब मई के आखिर में एक और रिक्रूटमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया है न्यू ब्रंसविक ने। ये रिक्रूटमेंट फेयर जो है वो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रेलेवेंट है। इसमें बाकी शोबाजात को इंक्लूड नहीं किया गया, स्पेसिफिकली ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए है। और ये जो मैंने आपको शोबाजात बताए हैं, ये स्पेसिफिकली इन शोबाजात में हायरिंग की जा रही है। अभी मैं ये सारे शोबाजात आपको ऑन स्क्रीन भी दिखा देता हूं और प्रोसीजर भी बता देता हूं इस रिक्रूटमेंट इवेंट में कैसे आप शिरकत कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इवेंट है। आपने जस्ट इतनी ही एफर्ट करनी है कि इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है और अपनी सीवी या रेज्यूमे जो है वो अपलोड कर देनी है, अटैच कर देनी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली, वो आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करेगी और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं किसी हद तक, तो आपको एक इन्विटेशन आ जाएगा इस इवेंट को अटेंड करने का। और उस इवेंट के अंदर जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी कि क्या आप किस तरह से आप इस सेक्टर में कनाडा में जाकर या न्यू ब्रंसविक में जाकर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। लेकिन उसी दौरान जो रिक्रूटर्स हैं यानी कि कंपनीज हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगी और अगर आपकी प्रोफाइल किसी को सूटेबल लगती है तो डायरेक्टली आपके ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करके आपसे रब्ता कर सकता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल किसी भी रिक्रूटर को अच्छी लगती है, वो आपसे रब्ता करेगा, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी तो आप कनाडा मूव कर सकते हैं और वहां जाकर एक अच्छी लाइफ का आगाज कर सकते हैं। तो मैं क्विकली आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन कि किस तरह से इसका प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है और कौन से लिंक पर करवानी है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यू ब्रंसविक की वेबसाइट है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस लिंक को ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर आकर करवा सकते हैं। ये सामने अगर आप देखें तो टॉप पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन वर्चुअल रिक्रूटमेंट 2024। जो न्यू ब्रंसविक है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रिक्रूटमेंट कर रहा है। सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हीं को इन्विटेशन सेंड किया जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर और वो इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी लगती है किसी एम्प्लॉयर को, तो वो आपसे डायरेक्ट ईमेल पर कांटेक्ट कर सकता है और आपसे इंटरव्यू लेके सकता है और आपको हायर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यहाँ पर बता दी गई है और वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है 24 मई 2024 और इवेंट की जो डेट है वो 27 और 28 2 दिन का ये इवेंट है। इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर एंटर करनी है, सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपने लास्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस की लाइन में ईमेल एड्रेस को दोबारा से लिखना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है डेट को। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर डेट सेलेक्ट करनी है आपने, आप कौन से दिन ये इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं। तो 27 को अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 27 सेलेक्ट कर लें। अगर आप 28 को फ्री हैं, आप अटेंड कर सकते हैं तो 28 सेलेक्ट कर लें। जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी हो यहां से कर लें। उसके बाद आ जाता है मामला नॉक सिलेक्शन का और जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन का। तो नॉक क्या है, ये आप यहां पर देखें, नॉक कोड्स होते हैं ये जो आप डिफाइन करते हैं कि आपका प्रोफेशन कौन सा है या ऑक्यूपेशन कौन सा है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए कोड्स हैं और यहां पर अगर आप देखें तो यहां क्लियरली उन्होंने बताया है कि ये कुछ स्पेसिफिक नॉक कोड्स हैं। 3 नॉक कोड्स उन्होंने दिए हुए हैं, 72401, 72410 और 73300। इन नॉक कोड्स में ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं न्यू ब्रंसविक वाले। अब इन नॉक कोड्स के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं उसको मैं क्विकली आपको बताता हूं। सबसे पहले जो है 72401, उसके अंदर आता है हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स। तो जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके जो मैकेनिक्स हैं वो इसके अंदर आएंगे।
उनका नॉक कोड होगा 72401। सेकंड पे है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस, यानी कि गाड़ियों के जो सर्विस टेक्नीशियंस होते हैं, और ट्रक एंड बस मैकेनिक्स, ट्रक और बस के जो मैकेनिक्स हैं, और मैकेनिकल रिपेयर्स जो हैं, ये सारे के सारे एक कैटेगरी में डाले हैं और इसका नॉक कोड है 72410। लास्ट में है जी ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, और ये सारी की सारी जो कैटेगरी है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। बस ड्राइवर्स भी डेफिनेटली इसी के अंदर आ जाएंगे। आप अगर बस ड्राइवर हैं तो भी आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं अपनी लक। तो इसका नॉक कोड है 73300। इसके बिल्कुल नीचे यहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, सिलेक्ट योर नॉक। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो उस कैटेगरी में आप अपना नॉक कोड सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा हुआ है, यहां से आपने अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। मैंने एक डमी एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया है, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना जो मैंने किया है, आपने जो आपका एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, यस और नो। आपने डेफिनेटली, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपने यस करना है अगर आपके पास लाइसेंस है तो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास क्लास 1E ड्राइविंग लाइसेंस है, इस लाइसेंस के साथ ही आप ट्रक ड्राइव कर सकते हैं कनाडा में। तो ये अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो कर दें, क्योंकि वहां पर जाकर आप ये ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले सकते हैं बाद में भी। और उसके बाद है डू यू हैव अ क्लीन ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब अच्छी तरह से समझ लें कि क्या आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री जो है वो क्लीन है, यानी कि आपका पिछले 3 साल में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पिछले 3 साल में आपका कोई चालान तो नहीं हुआ, आपको कोई पॉइंट्स तो नहीं लगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो क्लीन है। अगर क्लीन है तो फिर आपके पास क्लीन ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट है, फिर आप इसको यस कर देंगे। फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या रेड सील का सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसके बारे में पूछा कि डू यू हैव अ ट्रेड सर्टिफिकेशन और रेड सील टेक्नीशियन ईदर कमर्शियल ट्रेलर और ट्रक और ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपने ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन ली हुई है तो आप उसको यस कर दें, अगर आपने ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई तो आप उसको नो कर दें। डेफिनेटली आप जब कनाडा जाएंगे तो आप ये सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं बाद में। आपसे उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास फेडरल एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल नंबर है। अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है तो डेफिनेटली आपके पास नंबर होगा, आप इसको यस कर दें। अदरवाइज आपने अगर प्रोफाइल नहीं बनाई हुई तो इसको नो कर दें। उसके नीचे बिल्कुल है डू यू हैव अ वैलिड INB प्रोफाइल नंबर। तो अगर आपने न्यू ब्रंसविक का जो प्रोविंशियल प्रोग्राम होता है इमिग्रेशन का, ये INB स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन न्यू ब्रंसविक। तो INB प्रोफाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। उसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर देना इस तरह से। उसके बाद नीचे वाले चेक बॉक्स को भी इसमें आपने सिलेक्ट कर देना इस तरह से। उसके बाद बिल्कुल नीचे जाएं तो यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, इसको भी सिलेक्ट कर देना इस तरह से और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक चीज अच्छी तरह से समझ लें कि उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया कि ऊपर दी हुई डिटेल्स को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि आप वापस आकर इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो जब ये सारा कुछ कर लें, अच्छी तरह से इसको चेक भी कर लें, तो फिर आप ये सारे चेक बॉक्स चेक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और वहां जाकर अपनी CV जो आप अपलोड करेंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे उसको सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये था प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है। आपने इसको आराम से रजिस्टर करवा लेना है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वेट करना है। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो कोई ना कोई एम्प्लॉयर जो है वो जरूर आपसे कनेक्ट करेगा। अगर आप खुद से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मौजूद होता है। आप वहां पर जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे एक मैसेज कर दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्स करूं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मैं आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।